हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज के समय हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम से 2025 का जो है जितने भी हिस्ट्री से जो है प्रश्न जो है पूछे गए हैं, मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। इसमें जो है हिस्ट्री से जो है 80 प्रश्न पूछे गए थे। 80 प्रश्न हिस्ट्री से टॉपिक से जो है पूछा गया था। तो मैं आज कंप्लीट जो है हिस्ट्री का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो जो जो भाई अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? तो महिला भारत संघ की जो है सरोजिनी नायडू ने 1917 ईस्वी में जो है महिला संगठन की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आंतरिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? तो वो है कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आगा खां तृतीय जो है वो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती गुप्तों को हराया था? तो ये जो वादा किए थे ये हैं सर्ववर्मन। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा सर्ववर्मन। अगला प्रश्न है, भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था? तो ये व्यक्ति हैं ऑप्शन नंबर ए पार्थियन को जो है वो शक पहलवन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नवपाषाण और मध्यपाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में जो है प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई हैं? तो ये देखा गया है दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित हैं? तो गोपद ब्राह्मण जो है वो संबंधित हैं अथर्ववेद से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो श्वेत पत्र जो है प्रकाशित किया गया था 1933 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो बम्बई अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा बम्बई अधिवेशन। अगला प्रश्न है, मौखरी मूलतः सहायक के जो है शासक थे जिन्होंने बाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र साम्राज्य जो है वो स्थापित किया था? तो किया गया था पश्चिमी गंगा मैदान में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा पश्चिमी गंगा मैदान। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम जो है कौन थी? तो विष्णु पुराण के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो है माता जो थी वो है मूरा, एक शिकारी की जो पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य की माता जो थी वो मूरा थी। मूरा जो है एक शिकारी की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, अंतिम सुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? तो अंतिम जो है सुंग शासक की हत्या जो है वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उनके जो है मंत्री के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? तो ये जो है किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस से ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृद भांड कर्म माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है?
तो NBPW का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न जो है ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ऑप्शन नंबर ए के सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन भारत जो है उत्तर भारत के प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर चित्रित धूसर बर्तन जो है उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई है? तो लास जो है वंती की रचना जो है किया गया है वो उस्ताद अली अकबर खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा उस्ताद अली अकबर खान। अगला प्रश्न है, इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो देवबंद आंदोलन का जो है वो नेता था मोहम्मद कासिम नानोतवी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा मोहम्मद कासिम नानोतवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है? तो नृत्य और नृत्य कला का जो उल्लेख है वो है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किए गए थे? ऑप्शन नंबर डी 1802 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठ वासनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर डी विनय पिटक में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में जो है गंगा नदी के जो उल्लेख है वो एक बार केवल हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा एक बार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित हैं? तो लकड़ी के जो है कटहरा के अवशेषों से संबंधित जो है वो है बुलंदी बाग। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा बुलंदी बाग। अगला प्रश्न है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर जो है पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए? तो ये जो हैं बस गए थे कुषाण के लोग। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा कुषाण। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 3 जो है काल प्रणाली की शुरुआत जो है वो किया गया था क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है कहा जाता है मध्य पाषाण। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा मध्य पाषाण। अगला प्रश्न है, दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था? तो दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो है वो संगठन बनाए थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है? तो अशोक के जो है अभिलेखों में जो है वो 33 यहाँ पर 33 जो है शिलालेख शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडिता जो है रामाबाई सरस्वती द्वारा 1982 में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए आर्य महिला समाज की। आर्य महिला जो है समाज की संगठन की शुरुआत जो है पंडिता रामाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महाजन पद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? तो राज्य द्वारा जो है वसूला जाता था 1/6 भाग। 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश से मौर्य साम्राज्य का उत्तरदायी बना? तो शुंग जो है वो राजवंश से
शुंग राजवंश जो है मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने जो है की थी? तो 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अगला प्रश्न है भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो भारत में जो है शुतुरमुर्ग वो पाए जाते थे पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया? तो यह स्थापित किया गया था भारतीय जो है परिषद अधिनियम। अधिनियम में ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, भारतीय परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न है भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ जो है आंदोलन का नेतृत्व जो है सैयद अली अहमद खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है भीमराव जो है रामजी अम्बेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो भीमराव रामजी अम्बेडकर जो है वो महाड़ सत्याग्रह का जो है नेतृत्व जो किए थे वो किया गया था 1927 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, 1927। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद में लिखा हुआ जो है प्रार्थनाओं को जाना जाता है सूक्त के नाम से। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, सूक्त। अगला प्रश्न है किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे जो है गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? तो ये बात की जो है वकालत करने वाले थे वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सही उत्तर का महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में जो है सुधारवादी आंदोलन जो चला था तत्वबोधिनी सभा, इनके जो संस्थापक थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तब जो है ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा, क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न है बेगम अख्तर कौन सी उपाधि दी गई थी? तो बेगम अख्तर को जो है उपाधि दिया गया था गजलों की रानी की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा, गजलों की रानी। अगला प्रश्न आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश से में पुनर्गठित किया था? तो ये किया गया था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना था? तो जो है मगध के सिंहासन के लिए जो है राजा बिंबिसार जो है उत्तराधिकारी बना था अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा, अजात शत्रु। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? तो अभिनव भारत मंदिर की जो है स्थापना वो किया गया था विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस काल खंड में आते हैं? तो लौह युग जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक के कालक्रम को जो है लौह युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी महाराजाधिकारी जो है उपाधि उसका जो है अनुकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 जो है हड्डियां होती है? तो ये जो है उल्लेख किया गया था चरक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, चरक। अगला प्रश्न सतलज नदी का
वैदिक नाम क्या है? जो ऋग वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा। तो सतलज नदी का जो है वैदिक जो नाम है वो है शतरुद्धि। ऑप्शन नंबर ए शतरुगा शतरुद्धि। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय जो है ब्रिटिश के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए शतरुगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेखों में जो है वो प्राकृत भाषा का उल्लेख किया गया था और लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन नंबर डी शतरुगा प्राकृत और ब्राह्मी। अगला प्रश्न 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1905 के जो है बंगाल विभाजन था वो रद्द किया गया था 1911 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी शतरुगा 1911। अगला प्रश्न बहिष्कृत हितकारिणी सभा यानी कि बहिष्कृत के कल्याण हेतु संस्था जो था का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए शतरुगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो 1940 का जो है अगस्त ऑफर ये दिया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी शतरुगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये भूमिका जो है वो निभाया गया था गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर बी शतरुगा गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है अंतिम सुंग शासक की मृत्यु के कारण कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो कण्व वंश की जो है स्थापना किया गया था वो वासुदेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी शतरुगा वासुदेव। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा नदी जो है वो ऋग्वेद में उल्लेख नहीं किया गया है? तो कृष्णा जो नदी है इसका जो है ऋग्वेद में जो है उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी शतरुगा कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? तो ये जो किया गया था वो एक खिलाफत समिति का गठन। ऑप्शन नंबर ए शतरुगा खिलाफत समिति। अगला प्रश्न है हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल काशी और वज्जी पर कब्जा कर लिया था? तो हर्यक वंश के वो राजा जो थे वो थे अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर डी शतरुगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो ये जादुई मंत्रों और आकर्षण का जो है वो संग्रह है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी शतरुगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता था? तो अपने जो शिलालेखों के लिए जाना जाता था रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर सी शतरुगा रुद्रदमन। अगला प्रश्न सूक्त को निम्नलिखित में से किस वेद ग्रंथ के स्रोतगान के रूप में जाना जाता है? तो सूक्त को जो है वो ऋग्वेद जो ग्रंथ है वैदिक ग्रंथ के स्रोतगान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी शतरुगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाला प्रार्थना साम्राज्य के जो है संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना साम्राज्य के जो है संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी शतरुगा आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ समझौता था? तो पूना जो पैक्ट था 1932 का ये जो है ये गांधी जी और अंबेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच जो है समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी शतरुगा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो भारतीय जो जनगणना है वो प्रारंभ हुआ था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर जो है डी शतरुगा 1872 ईस्वी।
अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितनी कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों, जिन्हें महाजन पद कहा जाता था, ने प्राचीन भारत पर शासन किया? तो महाजन जो पद थे वो थे 16 महाजन पद। ऑप्शन नंबर जो है बी से तुर्गा 16 महाजन पद। अगला प्रश्न, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो भारत में जो है क्रिप्स मिशन जो है 1942 ईस्वी को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेताओं को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न, वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई थी? तो वो राजा था वृहदत्त। ऑप्शन नंबर सी से तुर्गा वृहदत्त। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल का विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन अधिकारी के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी से तुर्गा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो खिलाफत आंदोलन जो है वो मुस्लिम जो है समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से तुर्गा मुस्लिम। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया था? तो वेदों की ओर जो है लौटने के लिए पक्ष जो है समर्थन करने वाले थे वो थे आर्य समाज। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा आर्य समाज। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तराधिकारी था? तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल के विभाजन के लिए ब्रिटिश अधिकारी था। अगला प्रश्न है, किस घटना के परिणाम स्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? तो मुस्लिम लीग का जो है गठन बंगाल का विभाजन जो घटना था उसके फलस्वरूप 1906 में जो है मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो है अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा महावीर। अगला प्रश्न, 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो 1942 में जो है करो या मरो अंग यानी कि नारा के साथ कौन सा जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो करो या मरो के दौरान जो है आंदोलन शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? तो वो व्यक्ति हैं मेगास्थनीज जो यूनानी दूत थे। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया था? अपने जो है लोकनों की लिपिबद्ध करने वाले थे वो थे मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 की भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज को जो है फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो व्यक्ति थे बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी जो है सभ्यता से संबंधित है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, 1930 में दांडी नमक जो है मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 का जो है दांडी नमक मार्च का नेतृत्व जो करने वाले थे वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैंने इस वीडियो में जो है SSGD एग्जाम से 2025 का जो है हिस्ट्री टॉपिक से जितने भी 80 प्रश्न पूछे गए थे मैं इस वीडियो में कवर किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो है नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले टॉपिक में। इसके लिए जय हिंद, धन्यवाद।